के इतिहास में जिस तरह 15 अगस्त देश के आजादी मिलने की एक अविस्मरणीय तारीख के तौर पर दर्ज है, ठीक उसी तरह 26 जनवरी का दिन भी बेहद खास है। ये दोनों तारीखें राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाई जाती हैं। असल में 26 जनवरी की तारीख का एक स्वर्णिम रिश्ता देश के संविधान से तो दूसरा गणतंत्र से जुड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस का ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की। यही वजह है कि इस त्योहार को महान उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ग्राम प्रधान हुरमुजपुर हॉल्ट ब्लॉक सादात की ओर से सभी ग्रामवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हुरमुजपुर का विकास हमारी पहली प्राथमिकता। ग्राम प्रधान हुरमुजपुर हॉल्ट ब्लॉक सादात गाजीपुर। छब्बीस जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया था, जिसकी बदौलत हमारा देश एक गणतंत्र देश बना। तब से आज तक हम इसे याद करने के लिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ लोगों का और उनके हित में किया गया शासन है। संविधान में एक आम व्यक्ति को कई तरह की शक्तियां मिली हैं, जिसका इस्तेमाल लोग समय समय पर करते हैं। इस वजह से गणतंत्र को प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं। जनपद पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में हर बार विदेश से मुख्य अतिथि आते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को राजपथ पर मनाने की परंपरा 1955 में हुई थी। उससे पहले ये समारोह इरविन स्टेडियम में मनाया जाता था। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो इरविन स्टेडियम में आने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। इंद्रजीत सिंह उर्फ अंटू सिंह, प्रबंधक रजवंता देवी इंटर कॉलेज जखनिया गाजीपुर की ओर से सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी शिक्षा हमारा उद्देश्य। इंद्रजीत सिंह उर्फ अंटू सिंह, प्रबंधक रजवंता देवी इंटर कॉलेज जखनिया गाजीपुर। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसे हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय संसद में भारत के संविधान के लागू होते ही भारत पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें देशभक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई बड़े संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में कविता पाठ और कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। स्कूल कॉलेज में कई प्रतियोगिताएं होती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर लगभग सभी स्कूलों और कॉलेजों में झंडा फहराया जाता है, जहां बच्चों को आजादी की कीमत बताई जाती है। राजपथ पर होने वाले समारोह में भी बच्चों का खास योगदान होता है, जहां एनसीसी कैडेट्स सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए परेड करते हैं। तो वहीं कई स्कूली बच्चे समारोह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री साहसी बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर मनाते हैं। ये पर्व किसी धर्म, जाति या समुदाय से ना जुड़ा होकर समूचे देश का त्योहार है। विपिन सिंह, प्रबंधक द सनशाइन पब्लिक स्कूल जखनिया गाजीपुर की ओर से समस्त शहर और नगरवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के भविष्य को उज्जवल बनाना हमारा संकल्प। विपिन सिंह, प्रबंधक द सनशाइन पब्लिक स्कूल जखनिया गाजीपुर। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह को बेहद भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जैसे गणमान्य व्यक्ति भाग लेते हैं। राजपथ पर राज्यों की झांकियों के अलावा
भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन की झलक भी दिखाई जाती है। इसके अलावा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और महात्मा गांधी का प्रिय प्रार्थना गीत अबाइड विथ मी की धुन भी बजाई जाती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में अलग अलग राज्यों की खूबसूरती को नृत्य और गानों के जरिए दिखाया जाता है। आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतने सालों की गुलामी के बाद आजाद भारत के लोगों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों के पास अपना देश प्रेम दिखाने के कई अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने के साथ ही लोग देश को लेकर अपने विचार भी रखते हैं। सोशल मीडिया माध्यमों पर इस दिन के जश्न को मनाने के लिए कई फिल्टर्स भी मौजूद रहते हैं। दिल्ली के राजपथ पर सेना जहां एक तरफ देश की सैन्य ताकत दिखाएगी, परेड में देश की परंपरा और संस्कृति भी झलकेगी। देश को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के साथ ही देश की रक्षा में प्राण गंवाने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर जीशान असलम 266 कुर्सा विधानसभा बाराबंकी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर और प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। जीशान असलम 266 कुर्सा विधानसभा बाराबंकी। भारतीय संविधान में ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। संप्रभुता शब्द जहां स्वतंत्र होने के मायने बताता है, समाजवादी शब्द 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी इसी संशोधन में शामिल किया गया था। लोकतांत्रिक भारत एक स्वतंत्र देश है जहां लोगों को अपने मन मुताबिक नेता चुनने की आजादी दी गई है। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होता है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस समारोह बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति की तिरंगा झंडा फहराने से होती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन का संपन्न होता है। जैसे ही राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस मौके पर नौसेना, थल सेना और वायु सेना देश की आजादी के लिए लड़े शहीदों के सम्मान में बंदूक और तोपों से सलामी देती है। देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि भी दी जाती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कम ही दर्शक राजपथ की परेड देख सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास पालन किया जाएगा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राम बाबू द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेशवासियों और शहरवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। भारत के बढ़ते कदम के साथ है बीजेपी। राम बाबू द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश।